जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में घटी आतंकी घटना को लेकर पूरे देश का गुस्सा सामने आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के हिसार में और यहाँ पर तमाम लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे सही सैनिक किस तरीके से आप अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं? अमर रहे। गुस्सा तो पूरे देश में आपके सामने है कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हम तो आज एकत्रित हुए हैं कि हमारे जो जवान भाई शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और जो उनके बच्चे हैं उनका परिवार है उनको भगवान शक्ति दे आगे का जीवन जीने के लिए। मोदी जी 56 इंच के सीने की बात कर रहे थे, क्या वो सीना काम नहीं आ रहा? जहाँ तक सीने की बात है कि जैसे अभी पीछे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई थी, अब पब्लिक को पता नहीं, चलो गवर्नमेंट ने किया है सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक में उनके कुत्ते बिल्ली मारे हैं, उनके उग्रवादियों को मारा है जो कि नेग्लेक्टेड हैं उस देश के अंदर। हमारे देश के अंदर एक ट्रेंड सिपाही मारा जा रहा है, वो दिन रात का अंतर है उसके और उसके अंदर। हमें ये नहीं चाहिए कि हम लड़ाई करें, लेकिन एक ऐसा माहौल तो क्रिएट करें देश के अंदर जिससे कि हमारे सिपाही तो सुरक्षित रहें। अब पीछे JNK के अंदर ही अमर अब्दुल्ला के घर पे किसी ने उग्रवादी ने या टक्कर मार दी गाड़ी ने, उसके ऊपर CRPF के जवान ने गोली चला दी, वो शहीद हो मर गया। अब उस जवान के खिलाफ जो है सरकार मुकदमा कर रही है, वो बेचारा अंदर कर रखा है उस जवान को, सिक्योरिटी में खड़ा है, उसको ना मारे तो वो मर गया, मार दिया तो मर गया। सरकार को अब क्या करना चाहिए? अब सरकार को भारत की जनता जो है 125 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है और अब सरकार को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए आज रात को ही। निश्चित हम जेड़ी गंडासी लेके हम करांगे हमला। आप मुझे बताइए कि सरकार को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि देश का गुस्सा अब सामने आ रहा है। सरकार को जी तुरंत इस पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा फहराता हुआ दिखाई देना चाहिए, ताकि देश और दुनिया को पता चल जाए कि भारत के जवान कमजोर नहीं है, भारतीय जनता कमजोर नहीं है। 125 करोड़ लोगों का गुस्सा ये कह रहा है कि पाकिस्तान छोटा सा आतंकवादी देश हमारे देश को डराने की धमकी दे रहा है। हम डरने वाले नहीं है। अगर 56 इंच का चौड़ा इसका सीना है मोदी का, अगर ये कुछ नहीं कर सकता, गद्दी छोड़ दे, हम अपने आप संभाल लेंगे और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। ये 56 इंच के सीने की बात हो रही थी, लेकिन आतंकी घटनाएं तो बढ़ रही हैं, हमारे जवानों की जान जा रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए। लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, इनको ऐसा सबक सिखाओ ताकि भविष्य में कोई गलत काम ना करें। ताऊ जी जिंदगी आपने देखी है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई, मारे पता हमने 100 मारा उनके, जी सबर हमारा, ये सीधी बताई थी बात है ले जी, हमारे पता हमारे नहीं, हमें 100 मारेंगे हमारे संतुष्टि। आप मुझे बताइए कि आखिर क्या करना चाहिए? सबसे कारितापूर्ण घटना इसकी बहुत निंदा है। हम आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हिंदुस्तान का हर बच्चे के अंदर दुख की तकलीफ की घड़ी है और सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे सैनिकों का शव कभी दोबारा नहीं आना चाहिए। एक आज़ाद भारत है, इतना बड़ा भारत है, एक 4 आतंकवादियों को काबू नहीं कर सकता। ये शर्मनाक घटना है। हम यही कहेंगे कि सरकार को तुरंत प्रभाव से और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कोई न कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए तो जनता को पता चल सके कि हाँ, हमारा देश एक बहुत ताकतवर और स्वतंत्र देश है और हर आदमी को, चूहे बिल्ली को नहीं, असली आदमी को पता चलना चाहिए कि देश की ताकत और पब्लिक और सेना क्या चाहती है। मैं तो कहता हूँ सेना को तुरंत प्रभाव से उनको आदेश दे देना चाहिए, देखते ही गोली मार देनी चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि 43 की बजाय पाकिस्तान को आज रात तक या कल तक नहीं पता चल जाना चाहिए भी किसी के साथ क्या घटना घटनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी साफ ये कह रहे हैं कि सेना को तमाम इख्तियारात दिए जा चुके हैं, अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करे? सरकार करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की 130 करोड़ आबादी प्रधानमंत्री के साथ है। इस जघन्य घटना की निंदा करते हुए कि उसे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन ना लेता तो देश के अंदर विद्रोह हो सकता है। रोज की रोज सैनिकों के साथ मतलब बहुत बर्बरतापूर्ण पाकिस्तान के सैनिक या उग्रवादी मारते हैं। इसको हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो उनकी माता और बहनें जो बिलखती कल रात को देख रहे हैं, हमारा रात को नींद भी नहीं आई कि वो कैसे बिलख रहे हैं। 42-44 हमारे साथी पाकिस्तान के आतंकवादी से मारे गए हैं, लगभग 50 के लगभग घायल हैं। हम उन सैनिकों के जो सही सैनिक हैं उनके परिवार के साथ हम साथ खड़े हैं। जो भी मतलब हमारे से उनके साथ हमदर्दी
जैसा भी उनकी सहायता करेंगे हम करेंगे। और पुनः प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान के साथ रोज के मरने की बजाय आर पार की लड़ाई कर देनी चाहिए, चाहे हमें हारे चाहे वो हारे, मतलब या तो तिरंगा टोटल पाकिस्तान इस पर हमारा हो। और उन एक मिनट, पुलवामा की जो आतंकी घटना हुई है उसके बाद किस तरीके से हिसार में गुस्से का इजहार किया गया और सरकार को क्या करना है? सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे हैं, राजनाथ जी मीटिंग से कुछ नहीं होता। इन्होंने प्रधानमंत्री ने उसी टाइम अटैक करना चाहिए। हमारे जैसे हमारी बहनों के भाई गए हैं, हमारे बेटे गए हैं, हमें बहुत दुख हुआ है। हमें उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए, हमारे बदला लेना चाहिए। मीटिंग के अंदर कुछ नहीं रखा। मीटिंग कितनी बार 4.5 साल हो गए, कभी प्रधानमंत्री मीटिंग लेता, कभी राजनाथ लेता। आज ही इसी टाइम उन्होंने उनका बदला। हमारे जवान दिन को मारे थे, हम रात को पाकिस्तान को खत्म करने की उम्मीदें रखते हैं। हम महिलाएं भी कम नहीं है, हमारे बेटे भी कम नहीं है। ये दुख की घड़ी है और पूरी जो जनता है वो प्रधानमंत्री के साथ है। साफ ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा अब कुचलने से होगा, बातचीत से बात नहीं बनेगी। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार। पत्थरबाज है, इनको भी